कोचिंग वाला पेपर लीक करेगा तो गलती है। यहाँ मुद्दा लेखपाल अपनी कर्मचारी अच्छे कोचिंग यहाँ लेखपाल का है बच्चों का एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना अच्छा रहेगा तो कोचिंग बताइए आपने कहा कि एक कोई कोचिंग वाला पकड़ा गया था नीट का जो पेपर लीक हुआ केमिस्ट्री क्लासेस वाला, पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? दोषी है कि नहीं है? पकड़ने की सरकार है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ी? पकड़ी भी है, सरकार पकड़ी है। उसका शासन इतना कमजोर हो गया नहीं? जिम्मेदारी क्यों? सरकार चुनाव लीक नहीं होता है, इसका शासन कमजोर है कि नहीं है? अरे एक बात बताओ भाई, मैं सबको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, उस कोचिंग वाले को भी, उस स्टूडेंट को भी। वो दलाल मोहरे हैं सर, कोचिंग वाले मोहरे हैं। अरे पंजना की क्यों बात करो, यहाँ बात करो ना हम लोग से। कोचिंग वाले तो एक मोहरे हैं, लेकिन जो ऊपर मैं फिर कह रहा हूँ अपनी बातों पे, जो कोचिंग वाला लीक करता है वो भी दोषी है उसमें। लीक कैसे कर लेता है ये बताइए? अगर उनका प्रशासन मजबूत होता है, एक बात बताइए, सुनिए आप एक मिनट बताइए। नहीं, आप हमारी बात बताइए, आप हमारी बात बताइए। बैंक है, उसमें गार्ड है और आप चोरी करेंगे, आप दोषी नहीं होंगे, गार्ड दोषी होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, गार्ड क्यों है? गार्ड रहने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब नहीं है, तो गार्ड को रखने से क्या मतलब है? सर हमारी बात का जवाब दे दीजिए सर जी। स्टूडेंट नहीं आए नीट के लिए, बताइए सर स्टूडेंट हैं? हाँ है। आप नीट स्टूडेंट? हाँ नीट क्या लेखपाल बेसिकली यूपीएससी सर लेखपाल का पर्दा नीट का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा नीट का पर्दा? हम मांग ही रहे, हम तो मोदी सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं और साथ में उस कोचिंग वाले को भी फांसी की सजा हो जिसने पेपर में लीक में साथ दिया। पेपर में लीक बिना आप लोग कोचिंग वाले के नाम पे इतना नहीं हो सकता, क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं एक मिनट भैया, ये आप कोचिंग वालों को तो फांसी की सजा मांग रहे हैं और सरकार को इस्तीफा देने चाहिए। इस्तीफा क्यों? वो छोटा मोर है, इसको फांसी पे चढ़ा दो, और जो उसके मांगते आप भी आइए हमारे साथ, जिनके ये चोरी हुई है, ये पेपर लीक हुआ है, उनको सिर्फ इस्तीफा दे दो बस, अगले साल फिर से टेलीग्राम पे पेपर आता है तो सबको चाहिए, हमको चाहिए। आप उदाहरण दे रहे हो, आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट अगर ये बात रखता तो ये अंधभक्त है। यहाँ पे बात होनी थी यूथ के मुद्दों की। अंधभक्त वाली बात नहीं है, मीडिया का कोई मतलब नहीं है भाई, अंधभक्त वाली बात नहीं है, अंधभक्त वाली बात नहीं है, अंधभक्त होने वाली बात नहीं है, समझ गए। अंधभक्त होने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर हमारा प्रशासन मजबूत होगा, चोरी कैसे हो जाएगी? आपकी बात जायज है, लेकिन इसको शिक्षा का मुद्दा बनाए, बहुत अच्छी बात है। अंधभक्ति में मत पेलिए। अभी जब मैं सुनी मेरी बात वाली बात ही नहीं, जब मैं अभी अंदर आया तो वहाँ मीडिया के नारे लग रहे हैं, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। कोई मतलब नहीं है, हमारी आवाज आपकी आवाज गोदी मीडिया ही पहुँचाएगी सरकार तक। बिल्कुल, और कोई नहीं पहुँचाएगा। अपने मुद्दे पर रहिए, आपकी बात जायज है, लेकिन ये बताइए छात्रों के इस आंदोलन को जो लोग राजनीतिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से, कौन सी मैंने प्रसिद्ध चूतिया है, वो क्यों प्रसिद्ध चूतिया है भाई, वो क्यों कर रहे हैं? प्रसिद्ध चूतिया है वो, प्रसिद्ध चूतिया है जो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं इसको। उन्हीं को ये छात्र गोदी मीडिया बोल रहे हैं सर, सबको नहीं बोल रहे। मेरी बात बहुत सारे मीडिया अभी यार सुनिए, अभी एक भाई ने आपको जवाब दिया, उसको अंधभक्त बोल दिया गया, उसी को आपके सामने आपके कैमरे किया, हमने तुरंत कटा दिया। अंधभक्त वाली बात ही नहीं है। मैं भी कटाक्ष करता हूँ आपकी बात का, बस आप भी बात रख रहे हैं, मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। बात यहाँ पे सिर्फ यूथ की होनी चाहिए, पेपर लीक हुआ उसकी बात होनी चाहिए, ना देश की, ना धर्म की, ना जात की, ना पात की, और कोई बात आप करिए ही मत। बिल्कुल ये बात करिए ना आप, वही बात हो रही है सर, यहाँ पे वही बात हो रही है। वही मैंने देखा सब उस पर दबाव बनाए। अरे अगले की भी बात सुनो, दबाव नहीं बनाया जा रहा, मत बनाओ, वो दबाव नहीं बनाया जा रहा। हम भी आपके साथ हैं भाई, हम भी स्टूडेंट रहे, हम भी आपकी उम्र के हैं, कोई अगर 40-45 साल के तो हैं। हमने गवर्नमेंट को चुना है तो पेपर लीक हुआ है तो आपका हक है, जिम्मेदार कौन होगा? आपका हक है सवाल पूछना, आपने चुना है, आपका हक है, बिल्कुल। लेकिन आप
वही चीज पूछिए। सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि जैसे अगर ये छात्र हैं, इन्होंने कह दिया योगी मोदी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वहाँ सामने वाला ये कह रहा है, चाहे वो मीडिया वाला हो या छात्रों में ही जो वो लोग घुसे हैं जो इनके धरने प्रदर्शन को खराब कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी तो ऐसा था। यहाँ अखिलेश यादव की बात कहाँ से आ गई? जो सत्ता में है सरकार, उससे पूछी जाएगी, सवाल उससे पूछा जाएगा। जो जिम्मेदार है अभी, जो जिम्मेदारी नहीं है उससे क्यों सवाल? उससे सवाल हम तब पूछेंगे जब उसको जिम्मेदारी देंगे। जब हमने पार्टी बनती है कॉकरोच पार्टी, जिसमें देश का युवा जोड़ा जाता है, उसमें 50% चूतिए जमा हो जाते हैं जो अंटसंट की बातें करते हैं, 50% जो पढ़े लिखे उनकी बात ही नहीं हो पाती है। उनकी बात अच्छा, जिसको आप अंटसंट बता रहे हैं, जिसको आप चूतिए बता रहे हैं, जो अंटसंट की बातें कर रहे हैं, वो कौन सी मीडिया पे कर रहे हैं? वही मीडिया पे कर रहे हैं जो करवा रहे हैं अंटसंट की बात। जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं उसी मीडिया पे हो रहा। नहीं सर, क्या बात कर दी है? मैंने जो सुना मैंने आपको बताया। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी सोशल मीडिया पे अंटसंट बोल रहे होंगे, वो अंटसंट मीडिया भी, चैनल भी वही अंटसंट वाली है। उसका पूरा आप प्रोफार्मा देखिए, पीछे आदमी वहाँ लगातार उसकी वालों को सिर्फ वायरल होने का तरीका, वायरल होने का तरीका सर। टीचरों को दो कौड़ी का कहती है, उसकी हैसियत है ये, खुद दलाली करती है वो, वहाँ टीचरों को दो कौड़ी वो बोल रही है। अभी अगर मैं अपनी सरकार के लिए कुछ बोलूंगा, अगर मुझे कुछ कार्य अच्छे लगे हैं तो मैं भी अंधभक्त और मैं भी दलाल। ना यार, ये कौन सी बात? अगर गवर्नमेंट अच्छा करेगी तो अच्छा है, लेकिन बिल्कुल सही, लेकिन गलत होगा तो अच्छा करती है तो अच्छा है, गलत करती है तो गलत है। हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, उंगली में रोग होता है, उंगली नहीं कटवाई जाती है, उसका इलाज कराया जाता है। एक से ज्यादा जब उंगली में कैंसर हो जाए तो उंगली कटवानी पड़ती है सर। कौन कहता है नहीं कटवानी? वर्तमान में गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर पा रही। भैया कैंसर किसी पूरा देश कैंसर से पीड़ित हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया उंगली में कैंसर हो गया, हाँ तो उंगली कटवा देंगे, कैंसर अगर कटवा देंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं कटवाएंगे, पूरा शरीर आपका नहीं, कैंसर खत्म हो जाएगा अगर उंगली कटवा देंगे, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? मेरी बात सुनिए भाई, कैंसर आपके शरीर के किसी भी पार्ट में हो गया, वो काट के अगर निकाला जा सकता तो बड़े बड़े हमारे अभिनेता चले गए हैं, बड़े बड़े लोग चले गए, बचे नहीं। मेरी बात समझिए। नहीं, उस कैंसर को बचाए रखना चाहिए, बचाए रखना चाहिए। इलाज मैं बोलता रहा हूँ, उसका इलाज होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, इलाज करिए, उसका इलाज हटा दो, जो इलाज हटा दो। सत्ता से सवाल नहीं पूछ पाएंगे, वो इलाज नहीं करा पाएंगे। सवाल आप पूछिए, किसने मना किया? मैं तो कह रहा हूँ आप सवाल पूछिए, मैं आपके विरुद्ध हूँ नहीं। वाजिब सवाल यहाँ जो छात्र हैं, आप यदि गलत सवाल पूछते मैं आपके खिलाफ बोलता, आपने कोई गलत सवाल किया नहीं तो मैं आपके खिलाफ बोल नहीं सकता। आप अपनी मांग रखिए, आपकी जो बातें आप बातें रखिए, बात हुई थी शांतिपूर्वक होगी, शांतिपूर्वक रखिए, बात खत्म। हम लोग शांतिपूर्वक रख रहे हैं, आपका क्या काम है ये बताइए? आप जैसे कह रहे हैं आप लोग रखिए, आप किस लिए? मैं भी आपकी तरह ही देश का युवा हूँ। हाँ, तो मैं कोई बूढ़ा बुजुर्ग तो हूँ, आपको भी मैंने क्या किया? हम लोगों की बात का आप लोग सपोर्ट करते हैं। मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन सही बात करता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते हैं आपसे, अगर नहीं संभलना हमारे चैनल के माध्यम से भाई आज इस्तीफा मांगेगा। इसी बात है, ये गलत सुनिए, किए कि नहीं किए हो? गलत किए सही किए वो जांच का विषय है, हम और आप सिर्फ आवाज उठाएंगे। जांच का विषय क्या है? सर आपको घर की जिम्मेदारी दी गई है कि हमारे घर में चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर घर में चोरी हुई तो जिम्मेदारी होती है कि नहीं आपको कि आप अपने पद से इस्तीफा दें, आप चोरी नहीं रोक पाए, आपको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस चीज को बताइए। प्रयागराज में कैंडल मार्च किया हमारे टीचरों ने, इस्तीफा मांगने से डर रहे हैं, बताइए। और उनकी कोचिंग सील कर दी। आप कह रहे पैमाने पे मानक पे नहीं बनी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन भाई इस्तीफा नहीं मांग सकता। उसके बाद ये सरकार क्या सवाल करोगे? दमन की नीति कहाँ तक काम करेगी बताइए? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैसे काम लोग हर जगह आ जाते हैं। फिर देखो भक्ति वाली बात हो गई, ऐसे कॉकरोच भी तो आए हैं भाई, वाली बात है। ऐसे कॉकरोच भी तो आए हैं। लेकिन मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुद्दों से भटका रहे हैं, उनको भक्त नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने आपको कम मुद्दे से भटकाया भाई, हराइए। मैं आपको ऐसे शब्द मत बोलिए। आपके सामने ऑन कैमरा भाई साहब अंधभक्त कह रहा है आपके सामने। आप मानते हैं कि नहीं गलती होती? मेरी बात सुनिए, मैं यूथ के साथ हूँ, जो यूथ चाहता है वो मैं चाहता हूँ। हाँ तो होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, अगर यूथ हित में है, यूथ के हित की बात कर रहा है और वो गलत है तो मैं इनके साथ हूँ। अगर भाई कहता है इस्तीफा चाहिए तो मैं भी कहता हूँ इस्तीफा चाहिए। मैं सच के साथ हूँ, मैं सच के साथ हूँ, गलत के साथ नहीं हूँ। मैं सरकार का नहीं हूँ, एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल जीरो है। मैं आपके साथ। तो यहाँ पे छात्रों का आंदोलन है और ये सारे छात्री हैं, कहीं ना कहीं छात्रों के ही समर्थन में आए हैं। हाँ, अपने अपने विचार सारे के अलग अलग हैं, सब अपना विचार रख रहे हैं। और यहाँ पे जो भी छात्र वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे
से उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, इसीलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और इस आंदोलन को सफल बनाने में छात्रों का अहम योगदान रहा है। और जो हमारे एग्जामपुर कोचिंग सेंटर के संस्थापक हैं विवेक सर, वो भी उनकी अगुवाई में ही ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें फोर्ट एम्पायर न्यूज़ पर।